देखो, कल हमने कहा था कंप्लीट कर लिए थे लॉग के क्वेश्चन 14 तक। आज हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? 15। ठीक है, सबको प्रॉपर्टीज तो आती है, रिवाइज करने की नीड तो नहीं है। ठीक है, देखो 27 की पावर 3 पावर होती है तो ये पावर आगे आ जाती है। पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। log ऑफ 2, log ऑफ 2, log ऑफ बेस 3, log ऑफ बेस 3, 27 की पावर 3। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन दे रखी है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन को देख के कभी भी डरना नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखेगा वो उतना ही इजी होगा। अब ये देखो 27 की पावर 3 है। पावर वाला क्या रूल होता है? जब अगर किसी नंबर की पावर होती है तो वो पावर कहाँ जाती है? आगे। तो लिखो इसको एज इट इज, log 2, log 2, log 3, ये पावर 3 आगे आ गई। log 3 27, कोई दिक्कत? अब देखो 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ। इसी स्टेप में मैं लिख रही हूँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब दोबारा से 3 की पावर आ गई। मुस्कान पहले ध्यान दो, 3 की पावर आ गई। अब ये 3 दोबारा से आगे आ जाएगा। ये 3 जब आगे आएगा तो ये 3 3 क्या बन जाएगा? 9। इसी स्टेप में चेंज कर रही हूँ, या 9 और ये लॉग। ठीक है, अब देखो नीचे और ऊपर सेम नंबर होता है तो वो क्या बन जाता है? 1। तो ये पूरा हटा के क्या बना दूं? 1। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये पूरा बन गया 1। इसके बाद देखो, अब दोबारा से 9 को मैं 3 की टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ? 3 की पावर 2। तो इसको लिख दो 3 की पावर 2। कोई दिक्कत? अब देखो दोबारा से 3 की पावर आ गई, वो पावर कहाँ जाएगी? आगे। वो पावर आगे आएगी तो ये क्या बन जाएगा? 2। और इसकी पावर हट जाएगी यहाँ से। अब देखो ये दोबारा से नीचे बेस भी सेम और ये 3 भी सेम, ये दोबारा से क्या बन जाएगा? 1। तो ये पूरा हटा देती हूँ, ये क्या बन गया? 1। अब देखो ये दोबारा से 2 और 2 सेम, तो ये पूरा भी क्या बन गया? 1। इस पूरे को हटा दो, यहाँ पे भी क्या बन गया? 1। अब log 1 क्या होता है? इरिस्पेक्टिव ऑफ बेस, बेस कुछ भी हो तो log 1 क्या होता है? हमेशा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 0। जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था उतना इजी था, तो बड़ा देख के छोड़ना नहीं है। करो 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो, एक बारी बेस 2 दिखाई दे रहा है, एक बारी बेस 4 दिखाई दे रहा है, एक बारी बेस 16 दिखाई दे रहा है। और राइट साइड में क्या दे रखा है? 21/4। और क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं कुछ ऐसी चीज कर दूं कि ये 3 टर्म कम होके एक टर्म बन जाए। ठीक है, तो देखो, या तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, ऑप्शन नंबर 1, या फिर तुम क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, log 2x है, ये एज इट इज log x। 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2। और प्लस में 16 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 4। कोई दिक्कत? पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब और उस साइड क्या है? 21/4। कोई दिक्कत? अब देखो ये कल प्रॉपर्टी बताई थी, अगर बेस की पावर आती है तो वो बाहर कैसे आती है? बस आगे होके। तो क्या होता है? log 2x प्लस 1/2 log x, और यहाँ पे 1/4 log x बेस 2 इज इक्वल टू 21/4। कोई दिक्कत? इन इन सब में देखो log x और बेस 2, log x और बेस 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/4। एक्स की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू यस, x की वैल्यू 8 है। नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? Yes. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7/4। तो ये log बेस 2x इंटू 7/4 इज इक्वल टू 21/4। 4 से 4 कैंसिल, 7 से कितने पे कट गया? 3 पे। समझ आ रहा है संदीप? अब देखो ये क्या बच गया मेरे पास? log x बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब मुझे क्या निकालना था? x। मेरे को ये log खत्म करना है। जब ये खत्म करना होता है तो ये इधर रहता है। बेस क्या करता है? पावर को उड़ाता हुआ ले जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 8। कोई दिक्कत? अगर तुम मतलब खोल के करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम्हें सही लगे। क्लियर है? करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
60, log 60 को एक्सप्रेस करना है। 60 को कैसे लिख सकते हैं? कहाँ पे लोग 60 का? क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 17। देखो log बेस 10 इंटू 60, ठीक है, ये 60 है। अब देखो 60 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 10। कोई डाउट किसी को? देखो मल्टीप्लीकेशन है तो ये खुल जाएगा, एम एन वाले रूल से। क्या बन जाएगा? log 2 प्लस log 3 और log 10 और बेस सबका 10। ये देखो ये ऊपर नीचे सेम, ये तो क्या बन जाएगा? 1। अब देखो log 2 की वैल्यू दे रखी है x, और log 3 की वैल्यू क्या दे रखी है y। तो x प्लस वाई प्लस 1। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? क्या आंसर आ गया? बी पार्ट। 18th क्वेश्चन बिल्कुल सेम करो। पॉइंट्स में है। तो क्या हो गया? पॉइंट्स में है तो इसको ऐसे लिख दो, log 10 1.2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बेस तो यही रहेगा 12/10 लिख सकती हूँ। ये m बाय n बन गया, m बाय n। तो इसको लिख लो, क्या लिखोगे? log 12 माइनस log 10। अब देखो log 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मेरे को जो वैल्यूज दे रखी है वो किसके अंदर दे रखी है? 2 और 3 में। 12 को 2 और 3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो log 10 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पे 1। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। लगा दो, log 10 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 1। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। तो क्या बन गई? 2x प्लस वाई माइनस 1। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन बन गया? सी। करो 19th क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही होएगा। log x दे रखा है, log y दे रखा है, 10 भी तो है सर। तो क्या हो गया? 10 इंटू एक्स है। इसके साथ मल्टीप्लाई में ना x के साथ। 10x का क्या मतलब है? 10 इंटू x। 1 माइनस तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log 10x माइनस log y स्क्वायर। कोई दिक्कत? m बाय n की प्रॉपर्टी लग गई। अब देखो 10x को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू x। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? log 10 प्लस log x। कोई दिक्कत? अब देखो ये पावर में था 2, क्या क्या आ जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? 2 log y। कोई दिक्कत? अब देखो log 10 क्या होता है? 1। log x की वैल्यू क्या दे रखी है? m प्लस n। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम बोलोगे कि बेस तो हमें पता ही नहीं। जब बेस पता नहीं होता तो क्या मान के चलते हैं? 10। क्लियर है? अब देखो -2, y की वैल्यू क्या है? m माइनस n। इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। ये क्या हो गया? 3n माइनस m प्लस 1। कौन सा ऑप्शन बन गया? फर्स्ट। क्लियर है सबको? कोई डाउट? उमेश क्लियर है? ठीक है, इसके बाद चलो 20th क्वेश्चन पे करो, लगाओ थोड़ा दिमाग। अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है तुम्हें 20th क्वेश्चन में? 2 log 5 प्लस 3 log 2 -log 2। ठीक है, क्या दे रखा था? यही दे रखा था ना? अच्छा नहीं, मैंने खोल दिया, सॉरी मैंने खोल दिया। देखो ये दे रखा था 2 log 5, ठीक है। इसको मैंने कैसे लिख दिया? ये तो एज इट इज छोड़ दिया। कोई प्रॉब्लम? इस 8 को मैं 2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। देखो मेरे को और तो कुछ दिख नहीं रहा, 5 का तो कोई टुकड़ा हो नहीं सकता, पर 8 और 4 इन दोनों को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ? 2 की फॉर्म में। 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, तो मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। जैसे ही 2 का क्यूब लिखा तो वो 3 आगे आ गया और ये बच गया। कोई दिक्कत? अब देखो एक और पावर, एक और चीज होती है, ये पावर 1/2 है। अगेन ये पावर में आएगी तो ये 4 की पावर 1/2। तो 4 का रूट क्या होता है? 2।
तो ये यहाँ पे डायरेक्टली क्या बन गया, log 2। कोई दिक्कत, इतना स्टेप समझ आ गया, हर सिद्धि क्लियर है इतना। अब देखो फर्स्ट स्टेप में log 10 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, 2 log 2। 2 log 2, बेस तो 10 होता ही है, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, log 5 प्लस log 2। अब log m+n है तो ये log mn बन जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, log बेस तो 10 ही रहेगा, 5 2 जा 10, ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ गई, अंदर क्या बन गया 1, तो 2 × 1 क्या आ गया आंसर, 2। क्लियर है सबको? उमेश क्या नहीं समझ आया? ये दोनों एम एन, log mn का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n का क्या हो जाएगा, log m। समझ आ गया? क्लियर है सबको? तो क्या आंसर आ गया, 2। कोई डाउट? चले आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, तुमने कर रखा है इंडाइसिस में, कर रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले सिंप्लीफाई करो। जिस बच्चे ने इंडाइसिस किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, log x आएगा, करो एक बारी, बताती हूँ फिर मैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको क्या करना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लोग को तो ध्यान नहीं मत दो, ये समझो कि इंडाइसिस का क्वेश्चन है, खोलना शुरू कर दो। 1 - 1 - इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, किसी को कोई भी दुख तकलीफ ऐसा लिखना है, नहीं कोई पीटा नहीं। ठीक है। 1 - अब देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 - x², ऊपर आ गया 1 - x² -1। कोई दिक्कत? अब देखो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, log ये क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का x² था, ये माइनस और माइनस बाहर आके क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये प्लस x²/1 - x², और इसकी पावर -1, और ये -1/2। कोई दिक्कत? इसकी पावर -1 है, अगर मैं इसको चाहूँ तो +1 बना सकती हूँ, कब, इसको उल्टा करके कर दूं उल्टा, तो कर दो उल्टा, log ऑफ 1 + 1 - x² और इसकी पावर 1/2। कोई दिक्कत? एलसीएम ले लो, log x² एलसीएम आ गया, x² + 1 - x² -1/2, x² से x² गया, क्या बच गया मेरे पास, log ऑफ 1/x² और उसकी पावर -1/2। अब ये पावर -1/2 है, ये दोनों की होगी, 1 की भी और x² की भी। 1 की पावर तो कुछ भी हो, हमेशा क्या आता है, 1। तो यहाँ पे तो आ गया log 1। अब नीचे क्या बच गया, x² की पावर -1/2, तो क्या आ गई, x की पावर -1। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये -1 की ऊपर आके क्या बन जाएगी, +1, तो क्या आ गया आंसर? नहीं समझ आया? हाँ। क्लियर है सबको? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब तुम देख सकते हो लोग का रोल तो आया ही नहीं इसके अंदर, कुछ लोग का कोई यूज किया हमने, सिर्फ अंदर वाले को सिंप्लीफाई किया। 22 क्वेश्चन करो। 22nd क्वेश्चन, क्या दे रखा है, log ऑफ, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्या करो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बार बार पेपर उतारते नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा उतारोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा। क्या करो, ये अंदर वाली इतनी चीज है, इसको पहले अलग से लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, लिखते हैं।
9 की पावर -1, 27 की पावर -4/3, कोई दिक्कत? 9 की पावर -1 का मतलब क्या होगा? 1/9। और 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 का क्यूब, और उसकी पावर कितनी है? -4/3, कोई दिक्कत? 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। ये 1/9 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 4। 9 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 का स्क्वायर, ठीक है। बेस से मैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो ये क्या बन गया? 1/3 की पावर 6, यानी कि 3 की पावर -6, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? मतलब ये वाली पूरी चीज सॉल्व होकर क्या आ गई? 3 की पावर -6, तो उसकी जगह पे लिख देती हूँ 3 की पावर -6। अब देखो क्वेश्चन में इसकी पावर में कितनी रखी है? क्यूब रूट। उसको खोलूंगी तो वो क्या बन जाएगा? 1/3। क्लियर है? तो इसको खोल देते हैं, ये चीज हटा दी, ये हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/3। क्लियर? अब ये पावर कट जाएगी 6 से 3। पीछे भागो। पागल है क्या? भागते नहीं है फिर, मतलब ऐसे नहीं हो। अरे पागल हो आप। पागल है क्या? भूकंप आ रहा है तो भागना चालू कर देगा। बंधन राजू दिया। देखो अब ये घर वाले कहते हैं पागल से को देख ही नहीं। देखो, अब ये पावर किससे कट जाएगी? 2 पे कट जाएगा। कितनी आएगी? 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, और ये 1/4। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये बेस से मैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड, क्या बन जाएगा? 3 की पावर 4, और उसकी पावर 1/4, तो ये क्या आ गया? log 3। कोई प्रॉब्लम? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? log 3। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लो। 23 क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताओ। आ गया सबका 1? इसको खोल दो। log किसका? 23 का? कैसे 22 का log 3? पावर हाँ आगे हाँ, चली जाती है। तो 22 का तो log 3 है। पावर आगे नहीं जाएगी। देखो 23 क्वेश्चन, बस भाई बातें नहीं। 23 क्वेश्चन, log A बाय log 3 इंटू में log B बाय log C। ध्यान दो शुभम, log C बाय log A, और इस पूरे की पावर 3। C से C कटा, log B से log B, log A से log A, तो 1 की पावर 3, यानी कि आंसर 1। क्लियर है? इसके बाद आता है 24। बताओ 2√2 की क्या पावर करूं कि 64 आ जाए? बताओ। कल कराया था ऐसा क्वेश्चन। 2√2 की क्या पावर करूं कि 64 आ जाए? 2 पावर करने से आएगा? नहीं। √2 पावर करने से आएगा? नहीं। 1/2 पावर करने से आएगा? नहीं। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब आता है 25th क्वेश्चन, और एक अच्छा कंसेप्ट। क्या चीज? कौन सा? वही जो कल कराया था कि लोग 2 8 क्या आएगा? 2 की क्या पावर करूँ कि 8 आ जाए? 3, बस आंसर 3 आ गया। कल कराया तो थे। क्लियर है? अब देखो एक अच्छा कंसेप्ट जो तुम्हें इस क्वेश्चन में नीड पड़ेगी, पहले वो समझते हैं। आज हो गया भाई। मुझे एक बात बताओ, कल हमने कंसेप्ट किया था कॉमन लॉगरिथम, करा था ना? उसका क्या मतलब होता था कि अगर बेस नहीं दे रखा तो हम क्या मान के चलते हैं? 10। ठीक है, यही पढ़ा था कि मान लो कि कभी ऐसा लिखा आता है तो उसको हम कैसे मानते हैं? लॉग नीचे क्या आ जाता है? बेस 10। पर अब देखो मोस्टली अभी तक, अभी आ जाएगा, शो हो रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। तो देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कई क्वेश्चन में ऐसे हमें वैल्यू दे रखी होती थी, log 2 की, log 5 की, log 3 की दे रखी है, ठीक है। पर मान लो कि जैसे अब अपना ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला, इसके अंदर
तुम बस भाई ध्यान दो। देखो, अब अगर हमें कोई बोल दे कि log 10 और बेस मतलब log 5 और बेस 10 इसकी वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? पता है तुम्हें कैलकुलेट करना आता है? अगर मान लो कि कोई चीज टूट सकती थी तो उसको तोड़ देते थे, अब 5 तो टूट भी नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा इसको क्या लिख सकते हो, 5 into 1। उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है? वो कैसे होता है? स्टेप नंबर 1, जो भी नंबर जिसका भी लॉगरिथम निकालना है, क्या करो, उस नंबर को लिख के रूट प्रेस कर दो 19 टाइम्स। ठीक है, 19 टाइम्स प्रेस कर दिया रूट। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है -1। खाली रूट को प्रेस करते तो नंबर लिख के रूट प्रेस कर दो 19 टाइम्स, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं, -1 कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 होता है मल्टीप्लाई करते हैं 227695 से, ठीक है? 227695। ऐसा करने पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ रही है √5 की? यस। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.6989। ठीक है? जब कभी भी क्वेश्चन में गिवन ना हो और तुम्हें लगे कि जरूरी है निकालना, तो निकालेंगे। क्लियर हो गया? ट्रिक मैंने बता दी तुम्हें, क्लियर? अब मैं बोलूं कि log 2 की वैल्यू बताओ, बताओ। 2 लिखो कैलकुलेटर पे, रूट प्रेस करो 19 टाइम्स। उसके बाद -1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 227695। देखो, log 2, log 3 और log 5, तीन वैल्यू तुम याद भी कर सकते हो। मान लो कि तुम्हें लगता है कि कैलकुलेटर से तुम नहीं कर पाओगे कैलकुलेट, तो तुम याद कर लो। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। और log 5 की वैल्यू होती है 0.6989। क्लियर है सबको? कोई डाउट? कोई भी नंबर आ जाए उसी का log ऐसे कैलकुलेट हो सकता है। प्रैक्टिस घर पे कर लेना। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन। 0.30 का यस, आगे निकालना सबको। अब देखो, ये लास्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि log of 25/8 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? log 25 ऊपर, log ऊपर, log नीचे, 25 ऊपर 8 नीचे। कोई दिक्कत? बेस ना हो तो 10। तो log 10, और इसको कैसे लिख सकती हूँ? 5 का स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकती हूँ? log 2 का क्यूब। कोई प्रॉब्लम? ये देखो, ये 3 है यहाँ पे, ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो ऊपर तो बन गया 2 log 10, और ये 5, और नीचे क्या बन गया 3 log 10 2। अब देखो, log 2 की वैल्यू तो हमें दे रखे है क्वेश्चन में, लेकिन आंसर निकालने के लिए log 5 की नीड पड़ेगी। log 5 अगर निकालने नहीं आएगा तो बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या करो, log 5 की वैल्यू जो भी तुमने निकाली उसको पुट कर दो। समझ आ गया सबको? संदीप मॉड्यूल में क्वेश्चन दिखा दिया कि कब जरूरत पड़ेगी इसकी। क्लियर है? 2/3 में 0.3010, और यहाँ पे log 5 की वैल्यू क्या आती है? 0.6989। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चले आगे। ठीक है, √5 देखो। अच्छा, अब चलो एडिशनल बैंक के ऊपर। मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। एडिशनल बैंक का क्वेश्चन नंबर 60 तक तो है इंडाइसिस, उसके बाद है 61 क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है,
log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 कौन सा ऑप्शन बनेगा? आप बच्चे इसमें गलती करेंगे। नन, गलत। बी, बी भी ठीक है। और फर्स्ट, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट की, फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक है। ऐसी तुम्हें प्रॉपर्टी पता है, देखो। log 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? log को छोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log 1 इंटू 2 इंटू 3। ये तो ऑप्शन भी आ गया। आ गया। ये किसकी प्रॉपर्टी है? log ml की। इसको ऐसे खोल नहीं सकती मैं। log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 गलत है ये। नहीं समझ आया? ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? बोथ ऑफ अबव। क्लियर है? इसके बाद करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कल करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। पहले तुम करो, या चलो कर ही लेते हैं साथ साथ ही, फिर रह जाएगा। log ऑफ बेस क्या है? 2√7 और वैल्यू क्या है? 21952। कैलकुलेटर से आता है करना। 2√7 की क्या वैल्यू करूं, कितनी पावर करूं कि ये वैल्यू आ जाए? करो। 6। हाँ, फिर उसके बाद 3√3 की क्या वैल्यू करूं कि 19683 आ जाए? कितनी पावर करूं? नहीं समझ आया मुस्कान? रुचि नहीं समझ आया? यस, 6। दोनों की 6 आ गई वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल। क्लियर है? समझ आ गया सबको? तुम्हारा 5 बार प्लस करने पे आएगा, लेकिन 5+1 करना होता है, तब 6 आएगा। क्लियर हो गया? नहीं आया? 2√7 की क्या पावर करूं कि ये आ जाए? कल कराया नहीं था ऐसे क्वेश्चन? कैलकुलेटर पे 2√7 लिखो, फिर मल्टीप्लाई प्रेस करके इक्वल टू तब तक प्रेस करते रहो जब तक ये ना आ जाए। 5 बार प्रेस करोगे तब आएगा। आ गया? क्लियर है सबको? चले आगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन 63। ये 8/25 की पावर 4 लिख सकती हूँ? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब ये माइनस में है, माइनस का क्या मतलब होता है? बीच में डिवाइड का साइन। कोई प्रॉब्लम? लिख सकती हूँ ऐसे? नहीं समझ आया? क्लियर है सबको? इसको सिंप्लीफाई कर दो। 8 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4, तो डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 की पावर 12। 5 की पावर 2, 2 4 8, 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, 3 12, log 1 की पावर log 3 5 की पावर 9 और डिवाइड बाय 5। क्लियर है सबको? अब देखो, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, सब कुछ कट कट जाएगा। सब कुछ कट जाएगा, तो log 1 कितना होता है? 0। क्लियर है सबको? yes कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद आ जाओ पहले 65 क्वेश्चन पे। 65th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 अपॉन में log ABC। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अपॉन में log AB। कोई प्रॉब्लम? उमेश ध्यान दो यहाँ पे। लिख सकती हूँ ऐसे। आगे 1 अपॉन में log ABC बाय में log BC। 1 बाय में log ABC बाय में log AC। कोई प्रॉब्लम?
समझ आ रहा है सबको? अब देखो, ये क्या हो जाएगा, ये एपी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एपी, नीचे लॉग ए बी सी, यहाँ पे क्या बन गया, लॉग बी सी अपॉन में लॉग ए बी सी, प्लस में लॉग ए सी अपॉन में लॉग ए बी सी। क्लियर? समझ आ गया? एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या आ जाएगा, लॉग ए बी सी, लॉग ए बी सी, ऊपर देखो, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, इनको मल्टीप्लाई कर तू लॉग भाग लेके, एम एन वाली प्रॉपर्टी, क्या बन जाएगा, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसको ऐसे लिख सकती हो, एबीसी की पावर 2। कोई प्रॉब्लम रुचि? तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी की पावर 2। अब वही प्रॉपर्टी पावर है, तो वो पावर आगे आ जाएगी, पावर को आगे ले जाओ, एबीसी से एबीसी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया, 2। क्लियर? नहीं समझ आया मुस्कान, श्रेया? ठीक है, 66 क्वेश्चन सेम ऐसे ही करो। सिक्स क्वेश्चन से कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?